राम मंदिर अयोध्या ट्रस्ट मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है और जो लोग जेल गए हैं उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जो परिचित हैं यानी जो रिश्तेदार हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। मैम क्या नाम है आपका? नेहा मिश्रा। ये जो आरोपी हैं इनमें कौन लोग हैं जिनसे आपका परिचय है, रिश्तेदारी है? अनुकल्प मिश्रा हैं, लवकुश मिश्रा हैं। क्या है रिश्तेदारी? उस घर की बहू हैं हम। अच्छा, हाँ। यानी अनुकल्प क्या है आपके? अनुकल्प मेरे जेठ का लड़का है। लवकुश मिश्रा? वो मेरे जेठ का दामाद है। ये जो पूरा मामला चल रहा है आपने देखा, आपको पता ही है, सभी जान रहे हैं। इन लोग की क्या लग रहा है, ये जो भूमिका सामने आ रही है, आरोप लगा है कि ट्रस्ट में चोरी की है, चंदा का जो बड़ा पैसा आता था, जो जेवरात नकदी आती थी उसमें चोरी की गई है और उसी से ये आगे बढ़ते गए, तमाम जो संपत्तियां हैं वो बनाई गई। कितनी हकीकत है, आपका क्या कहना है? मुझे सही लग रहा है ये। सही है? हाँ। कैसे? क्योंकि जब से ये राम मंदिर में काम कर रहे हैं अनुकल्प मिश्रा, तब से मैं मतलब प्रॉपर्टी को बढ़ते देखी। अच्छा, हाँ। कब मैरिज हुई थी आपकी? सन 2016 में। किससे? विजेंद्र मिश्रा से। विजेंद्र कौन है इनके? विजेंद्र इनके चाचा हैं। चाचा है। हाँ। तो 2016 में जो आज इनकी स्थिति है कि जानकारी ये मिल रही है कि मकान लाखों के ले लिए गए, फार्म हाउस बनाया गया है, तमाम प्रॉपर्टी बनाई गई। तो जब आप गई थी, मैरिज आपकी जब हुई उसके बाद आप जब गई थी तो आपको किस तरह की पृष्ठभूमि इनकी मिली थी पूरे परिवार की? हमसे जब शादी हुई थी तो उस समय ये लोग नॉर्मल कंडीशन में जी रहे थे, लेकिन तब में और अब में ज़मीन आसमान का अंतर मुझे दिखा। मतलब काफ़ी बदलाव दिखा मुझे। जैसे घर को पूरा एकदम मेंटेन कर देना। पहले जब मैं गई थी तो फर्श था और ऐसे थोड़ा कच्चा बच्चा भी था, लेकिन आज के डेट में पूरा टाइल्स चमक रहा है। मतलब घर भी बहुत अच्छे से मेंटेन करवा लिया इन्होंने, फार्म हाउस बनवा लिए और फिर उसके बाद कौशलपुरी कॉलोनी में मकान ले लिए 65 से 70 लाख का, और 3 साल के अंदर ये सब सारी चीज़ें किए हैं। गाड़ी ले लिए, अभी भव्य भागवत करवाए हैं, जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति वैसा भागवत नहीं करा सकता, जिसमें कलश यात्रा के लिए वो लोग 25-30 हज़ार का मतलब रथ बुक किए थे कि कलश यात्रा इससे निकाला जाएगा। मतलब एक साड़ियाँ बाँटी, मतलब एक भव्य प्रदर्शन उन्होंने भागवत में किया। उस भागवत में ये भी बताते हैं कि तमाम नामचीन लोग भी शामिल हुए। हाँ, चंपत राय जी आए थे। अच्छा। हाँ, मुझे ये जानकारी है। मैंने मतलब मीडिया पे भी देख रहे हैं कि वो आए थे, मुझे जानकारी भी है कि वो गए थे। तो क्या आपको लगता है कि ये जो आरोप लगे हैं सही है? उसी पैसे से ये सब इन लोगों की उन्नति होती चली गई, ये लोग बढ़ते चले गए? बिल्कुल सही लग रहा है। इसलिए लग रहा है कि पहले की कंडीशन में और अब की कंडीशन में मुझे ज़मीन आसमान का अंतर दिखा। तो कैसे? मेरे घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, ससुर मेरे वो भी सरकारी नौकरी नहीं, तीनों जेठ हैं वो भी सरकारी नौकरी नहीं, तो इतना पैसा आया कहाँ से? अभी 3 साल के अंदर कि पहले घर लिए, ये जून 2025 में घर लिए हैं। उसके बाद उस घर का मतलब वो घर भोज करवाया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने गाड़ी लिया। उसके बाद भागवत करा रहे हैं, भागवत में इतना भव्य प्रदर्शन करा रहे हैं, तो आखिर ये कैसे? अच्छा, ये बताया जाए कि जो ट्रस्ट में लोग रखे गए, चाहे अनुकल्प मिश्रा की बात करें, लवकुश की बात करें या बाकी लोग की, उनकी जो सैलरी थी वो 15 से 18 हज़ार रुपये फिक्स थी। तो ऐसे में सवाल तो उठना लाजमी है। जी जी। क्या लगता है इतनी छोटी सैलरी में कोई इस तरह से कर सकता है, आगे बढ़ सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है। 14, 15, 20 हज़ार कमाने वाला आदमी 70 लाख का प्रॉपर्टी कैसे खरीद सकता है? और अभी मतलब मुझे जानकारी हुई है कि रविंद्र मिश्रा इनके पिताजी ने, अनुकल्प के पिताजी ने, वो गद्दोपुर में अपनी वाइफ के नाम 8 बीघे की प्रॉपर्टी ली है। और मतलब ये भी जानकारी हुई है मुझे कि विजेंद्र मिश्रा ने मतलब अपने और 2-4 लोगों के और मतलब मिलकर वहाँ भागीपुर में कुछ प्रॉपर्टियाँ ली हैं। यानी रिश्तेदारों के नाम, अपने परिचितों के नाम ये प्रॉपर्टी ली गई इसी पैसे से। और नोएडा में भी ये अनुकल्प मिश्रा अपने चाचा को भी कुछ पैसे दिए, जिससे नोएडा में भी उनके चाचा ने एक फ्लैट ख़रीदा। और जब उनको कोर्ट ने पूछा कि आपकी सैलरी कितनी है,
तो उन्होंने ये सैलरी सर्टिफिकेट जो 14,000 कमा रहा है वो ग्रेटर नोएडा जैसी सिटी में वो फ्लैट कैसे ले सकता है, और वो भी दूसरी शादी कर चुके हैं और दूसरी बीवी और एक बच्चे के साथ वो वहाँ पे जीवन यापन कर रहे हैं मेरे बिना तलाक हुए। ये भी कानूनन अपराध है। अच्छा, आपकी शादी कब हुई और इसके बाद ये आपको कब पता चला कि दूसरी महिला से उन्होंने शादी कर ली है बगैर आपको तलाक दिए, बगैर आपकी जानकारी के? मेरी शादी सन 2016 में हुई थी और 17 में मुकदमा हो गया हम लोग के बीच, इनके विजेंद्र मिश्रा के कुछ अवैध संबंधों के कारण, जो कि मतलब मुकदमा चलता रहा। फिर मुझे एक कमरा मिला इनके घर में रहने के लिए, और कमरा जब मिला तो फिर मैं उसमें ताला लगाई थी, मैं आती जाती रहती थी। कमरा के मतलब कानूनी प्रक्रिया के तहत मिला? हाँ, वो कानूनी प्रक्रिया के तहत एक कमरा मिला। और जब मुझे वहाँ कमरा मिला तो फिर मैं वहाँ मतलब आती जाती रहती थी, और आती जाती रहती थी, फिर ताला लगा दी थी। और मुझे पता चला कि मेरे कमरे का ताला तोड़ दिया गया इन लोगों के द्वारा। फिर मैं वहाँ पहुँची। वहाँ पहुँचने के बाद 30 अप्रैल को मैं वहाँ पहुँची। वहाँ पे मैंने देखा कि भागवत का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें मेरे पति ब्रिजेंद्र मिश्रा ने दूसरी बीवी के साथ आरती करते हुए मुझे मिले उस भागवत में। और ये दूसरी बीवी विजेंद्र मिश्रा की दूसरी बीवी, और ये वहीं भागवत की ही फोटोग्राफ है। ये वही दोनों हैं? हाँ, और ये दोनों लोग हैं आरती करते हुए। और हो गया। फिर क्या हुआ? फिर मतलब जब मैं वहाँ भागवत में पहुँची, मैं आरती करते हुए देखी तो मुझे गुस्सा आया। मैं थोड़ी देर के लिए चुप रही, और मुझे देखते ही उनके परिवार के लोगों ने हमसे और मेरी दोनों बहनों से, मेरी माँ से और मेरी एक आंटी गई थी, और इन लोगों मतलब सबसे, आंटी को छोड़ के और सबसे मारपीट किया। मेरा पर्स छीन लिया, मोबाइल छीन लिया। हाँ, वहीं पर अनुकल्प ने मोबाइल छीन लिया, मोबाइल को पटक के तोड़ दिया, और पर्स छीन लिया। पर्स से 20,000 रुपये छीन लिए, मेरी बहनों के जेवर छीन लिए। लेकिन आज तक मेरा FIR दर्ज नहीं हुआ, सिर्फ चंपत राय की वजह से। लगता वो बचा रहे ही मेरे सामने ही अनुकल्प ने कहा कि चंपत चाचा को फ़ोन करिए, चंपत चाचा को फ़ोन करिए, और चंपत के ही सहयोग से इसने दूसरी शादी कर लिया कि मेरा तुम कुछ नहीं कर पाओगी, मेरे पास पैसा और पावर बहुत है, और मेरा पावर बहुत बड़े बड़े लोगों से है। इसलिए मतलब आज तक मेरा मामला विवादित चल रहा है, लेकिन हमारा कोर्ट में मामला चलते हुए भी उन्होंने दूसरी शादी कर ली। थाने आप गई? हाँ, थाने गए थे। कौन सा थाना? इनायत नगर। कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक नहीं? आज तक नहीं। फिर कोर्ट आप गए? नहीं, अभी कोर्ट नहीं गए हैं। अभी मैं DCV को दी, फिर उसके बाद थाना इनायत नगर को दी, SP को दी। कोई वीडियो भी है वहाँ का मारपीट का, कुछ आप लोग साथ? एक्चुअली मारपीट का वीडियो इसलिए नहीं है, मेरे पास मेडिकल्स हैं, मेडिकल्स मैं दिखा सकती हूँ। मोबाइल मेरा छीन लिए थे तो मेरे पास कोई वीडियो बन नहीं पाई। और पुलिस ने क्या कहा जब आप लोग थाने गए? पुलिस, ये मेरा मेडिकल रिपोर्ट है जो कि वहाँ मारपीट हुई थी, लेकिन अभी तक इसमें FIR दर्ज नहीं हुआ है। और ये तुरंत मैं जिला अस्पताल गई थी, जिसके मैंने मेडिकल करवाया था। पुलिस ने क्या कहा जब आप थाने गए? तो पुलिस ने क्या कहा, अधिकारियों ने क्या कहा? क्योंकि आपने कहा कि हम सब जगह गए, सारे अधिकारियों, थाने, सबके पास गए। कुछ भी नहीं हुआ, वो केवल चंपत के दबाव के कारण कुछ नहीं हुआ उसमें। पुलिस ने कोई मेरा सुनवाई नहीं किया। और मैं SP साहब के यहाँ गई तो उन्होंने मतलब जांच के लिए कर दिया। तो जो चीज़ सही है उसमें किस बात की जांच? मैं मेडिकल दे रही हूँ, मैं मोबाइल टूटा हुआ दिखा रही हूँ, साड़ी फटी हुई दिखा रही हूँ, साड़ी खुली हुई दिखा रही हूँ, तो इसमें प्रूफ की क्या बात है? मेरा FIR दर्ज होना चाहिए इसमें। अच्छा, क्या आपको लगता है ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है, भगवान राम के मंदिर के ट्रस्ट से करोड़ों की आस्था जुड़ी है, विदेश से भी लोग आते हैं, लोगों ने अज्ञात में भी चंदा बहुत दिया, ये मामला सामने आ रहा है कि एक बहुत बड़ी चोरी की गई। आपको लगता है क्या इसमें
बाकी जो नाम सामने आ रहे हैं, चाहे हम चंपत राय की बात करें या और लोग, क्या इसमें ये सब शामिल हो सकते हैं? जाहिर सी बात है। और मेरा ये कहना है कि चोर कोई भी हो, चाहे वो अनकल्प मिश्रा हो, लवकुश मिश्रा हो, और कोई भी हो, चंपत राय हो, टिन्नू यादव हो, कोई भी हो, लेकिन उनको बख्शा ना जाए। और मैं इसलिए नहीं ये कह रही हूँ कि मेरा केस चल रहा है, मैं मतलब एक भगवान के साथ ऐसा होने के नाते मुझे दुख है इस बात का, मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ। मेरा केस चल रहा है इसलिए मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। एक चीज़ और है, जिस महिला से शादी की है आपके होते हुए, बगैर तलाक के, बगैर कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाए, उस महिला से आपकी बातचीत हुई या उसको पता था कि ये मैरिड है? उसको पता था, उसके पिताजी को हम लोगों के द्वारा बताया गया था कि आप अपनी बेटी की शादी वहाँ मत करिए, मेरे से अभी डिवोर्स नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। जिनका एड्रेस है वो ग्राम रनापुर टंडिया और थाना इनायत नगर, पिता का नाम कृष्ण कुमार पांडे और लड़की का नाम पल्लवी पांडे, जिससे एक बिटिया हुई है उसका नाम रिधिका मिश्रा। हाँ, इस पूरे प्रकरण की अगर हम बात करें, अब आप क्या मुख्यमंत्री से गुहार लगा रही हैं? क्योंकि सभी लोग, पूरा देश कह रहा है कि जो आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले, क्योंकि आस्था के साथ खेला गया है, लोगों की भक्ति के साथ खेला गया है, भगवान राम के साथ छल किया गया है। तो आप मुख्यमंत्री से क्या कहेंगी? हम यही कहना चाहेंगे कि उनके जितनी प्रॉपर्टी है उस पे सब पे बुलडोजर चले, क्योंकि एक आस्था की वजह से हमको भी दुख है इस बात का कि इन्होंने मेरे साथ जो किया वो तो किया ही, लेकिन इन्हों को भगवान को भी नहीं छोड़ा और ब्राह्मणों के ऊपर कलंक कर दिया इन लोगों ने। मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने ऐसा किया। अयोध्या के लोग भी आहत हैं, वो कह रहे हैं कि काफ़ी जो भक्त हैं उनमें इस प्रकरण के बाद जो है काफ़ी हताशा है, काफ़ी दुखी हैं और अलग अलग बातें उठ रही हैं। मैं भी दुखी हूँ इस चीज़ से, जाहिर सी बात है कि उठेगी। मैं भी दुखी हूँ इस चीज़ से, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ जो मुझे मेरे सामने दिखा कि इतना जल्दी इतना प्रोग्रेस कैसे हो सकते हैं मेरे ससुराल वाले, जब मैं उस ससुराल की कंडीशन जान रही हूँ। यानी रिश्तेदारों में भी पैसा बांटा गया, संपत्तियां उनके नाम से खरीदी गई और इसी पैसे। मुझे लगता है, और मेरे जान को भी खतरा है, मुझे धमकाया जाता है। हाँ, कौन धमका? जान को भी खतरा है, मुझे कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार मेरे ससुराल वाले होंगे। हाँ, तो बिल्कुल आप देखिए कि नेहा जी हैं जो इंसाफ के लिए लगातार अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। आप समझिए कि जब इनकी मैरिज हुई उसके बाद जो चीज़ें थी बड़ी सामान्य थी, जैसा इनका कहना है कि मकान बहुत ही नॉर्मली बना हुआ था, प्रॉपर्टी इतनी नहीं थी, लेकिन जब अनुकल्प मिश्रा, लवकुश ये लोग ट्रस्ट से जुड़े उसके बाद से इनकी प्रॉपर्टी में भी इजाफा होता चला गया, इनका जो लाइफ स्टाइल था वो भी चेंज हो गया और जो भागवत कथा कराई गई उसमें भी लाखों रुपया खर्चा गया, फार्म हाउस खरीदे गए, तमाम संपत्ति खरीदी गई। और इसके पीछे कहीं ना कहीं जो वजह है वो यही है क्योंकि टैक्स का जो पैसा है जिससे से इनके ऊपर आरोप है, तो उसी पैसे से ये संपत्तियां बनाई गई। खुद अपने ही नाम नहीं, अपने तमाम रिश्तेदारों के नाम भी ये संपत्तियां खरीदी गई। बहरहाल अब मांग यही है मुख्यमंत्री जी से कि इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि वो लंबी लड़ाई लड़ रही हैं। पुलिस का कोई अधिकारी ऐसा नहीं बचा जिसके दरवाजे पे वो नहीं गई, लेकिन आज तक किसी भी पुलिस वाले ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब इनको विश्वास है भगवान राम पे इसलिए विश्वास है, इनको ये लगता है कि इतना बड़ा इन लोगों ने जो पाप किया है उसके बाद इनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। कैमरा एसके वर्मा साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।